खैर जैसे कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में बहुत सारे मुसलमानों का खैर मुसलमान का तो मकसद था ही कि कर्नाटक में किसी भी तरीके से कांग्रेस के राज को देना है तथा कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाना है और बना भी। लेकिन इसके साथ साथ 2-2 हज़ार रुपये में जो हिंदू थे वो बिक करके कांग्रेस को वोट दिए तथा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को लाए। लेकिन कांग्रेस की सरकार लाने के बाद कर्नाटक में हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी तोहफा मिली कि बजरंग दल को वहाँ पर खड़गे के द्वारा स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को पकड़ पकड़ कर जेल में डालो। और आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कर्नाटक में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं उन लोगों को खुलेआम आतंकी जैसे आतंकियों को पकड़ पकड़ कर डाला जाता है उस तरह से आरएसएस के लोगों को जेल में डालना है, पकड़ पकड़ करके उन्हें अंदर करना है। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऐसे दोगले लोगों को आपने जो कर्नाटक के हिंदू हैं उन लोगों के द्वारा दोगले लोगों को ऐसे सरकार में बैठा दिया गया है जो कि अल्पसंख्यकों को इतनी भारी छूट दे रहे हैं तथा अल्पसंख्यकों को गौ हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लव जिहाद का काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और भी अलग अलग प्रकार से देशद्रोह का काम करने के लिए प्रेरित कर कि जितने भी देशद्रोही का काम होता है वो सारे के सारे उन देशद्रोहियों को करने के लिए इजाज़त मिल रही है। लेकिन कर्नाटक में बहुसंख्यक जो हिंदू समुदाय है उनको उनके जो सारे के सारे जो नियम कानून है जितने भी उनके लिए सेवाएं हैं, जितने भी छूट उनको सरकार के द्वारा दी जाती है उनको सारे के सारे साइड में तख्ते में रख दिया गया है। और उन बहुसंख्यक हिंदुओं को सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से दबाया जा रहा है तथा मुसलमानों को बहुत ही अच्छी तरह से छूट दी जा रही है। तो मैं सबसे सभी कर्नाटक के हिंदू भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि आपका मानसिक इसी प्रकार से रहे ताकि आने वाले समय में आपके बहन बेटियां जो हैं वो बुर्के में ढके और किसी जिहादी के हाथों चढ़ करके किसी जिहादी की बच्ची की माँ बने। और यही कामना करते हैं क्योंकि आपने ऐसा काम किया है, क्योंकि आप अभी यदि अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। यदि कांग्रेस की सरकार रही तो जिहादियों की वहाँ पर मनोबल इतनी अच्छी तरह से बढ़ जाएगी ना जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे। और आगे आने वाले समय में 20 साल 30 साल में आप यही सोचेंगे कि हमने गलत किया हुआ था। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने गलती करके अपने बेटी की अपने नतनी की जो उसके बच्चे होंगे वो जिहादी के बच्चे होंगे, क्योंकि आपके बहन बेटियों को आपके नतनी अब आपके जितने भी छोटे छोटे जो बच्चियाँ होंगी उन सभी को जिहादियों के हवाले आप आज ही कर चुके हैं। और आने वाले समय में ऐसा होगा क्योंकि आपने ऐसा काम किया है, वो भी 2-2 हज़ार के लालच में।